वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, पहले ये जान लेते हैं और फिर इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान की तरफ ले चलती हूँ। जैसे हमारे परिवार में एक महीने का लेखा जोखा घर के बड़े रखते हैं कि इतने पैसे यहाँ खर्च किए गए, इतने पैसे बिजली में, इतने पैसे बच्चों की फीस में, इतने पैसे दूध के, इतने पैसे घर के खर्च के लिए, इन सारी चीज़ों का हिसाब किताब रखते हैं। उसी प्रकार की लेखा जोखा भारत सरकार भी रखती है कि हमने पिछले साल अर्थात 2022 के फरवरी महीने में जब बजट पेश किया गया था तब से लेकर आज तक यानी 2022 से लेकर 23 तक किस प्रकार से खर्च किए गए, हमने क्या उपलब्धियां पाई, क्या हमने लाभ कमाए, क्या हमने नुकसान कमाए, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। और इसी लिखे गए रिपोर्ट की डायरी को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। आसान शब्दों में बताएं तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का लेखा जोखा है तथा बजट भविष्य के लिए दिशा निर्देश है। यूनियन बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को सामने रखा जाता है। भारत में 1 फरवरी को बजट पेश होता है तथा उसके एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे सामने रखा जाता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण बजट का मुख्य आधार होता है और इसमें इकोनॉमी की पूरी तस्वीर सामने रखी जाती है। इसमें साल भर के डेवलपमेंट ट्रेंड, किस सेक्टर में कौन सी योजनाएं किस तरह लागू हुई, किस सेक्टर से कितनी कमाई हुई, यह सब पेश किया जाता है। इसके जरिए सरकार देश की अर्थव्यवस्था की पिछले साल की बजट के बारे में बताया जाता है। बजट से पहले पेश किया गया इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, आइए जानते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में कल दोपहर लगभग 1 बजे आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की। इसमें अगले वित्त वर्ष के लिए 6% से लेकर 6.5% तक विकास दर अनुमान जाहिर किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2023 को संसद में पेश कर दिया है। पिछले साल के आर्थिक सर्वेक्षण में 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी विकास दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। इस सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश की जीडीपी दर 6 से 6.5% रहने का अनुमानित किया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार सुबह संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को पंगु बनाने वाली नीतियां अब बदल चुकी हैं। बजट का मुख्य आधार क्या है, आइए जानते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को बजट का मुख्य आधार माना जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी सिफारिशों को सरकार लागू ही करे तथा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करना कंपलसरी भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारी नीतियों, प्रमुख आर्थिक आंकड़े और क्षेत्रवार आर्थिक रुझानों के बारे में जानकारी दी जाती है। ये 2 हिस्सों में पेश होता है, जिसके पहले हिस्से में देश की इकोनॉमी के बारे में जानकारियां बताई जाती हैं, वहीं दूसरे हिस्से में विभिन्न सेक्टर के प्रमुख आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। आर्थिक मामलों के विभाग चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मार्गदर्शन में ये दस्तावेज तैयार किया जाता है। भारत में महंगाई दर कितनी रह सकती है, आइए जानते हैं। कल अर्थात 31 जनवरी को आए आर्थिक सर्वे में सबसे ज़्यादा नजरें अगले साल की विकास दर को लेकर सरकार के अनुमानों पर होने वाली हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में जारी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी विकास का अनुमान 8% से लेकर 8.5% तक लगाया गया था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस अनुमान तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल सरकार ने 7% विकास दर का अनुमान लगाया है। आर्थिक सर्वे अमृतकाल थीम पर आधारित है। आरबीआई को बदलनी पड़ी अपनी रणनीति, आइए जानते हैं। राइटर्स ने बताया कि महंगाई की मार महामारी से भी ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के दौरान जो राहतें दी थी उसे महंगाई के दबाव में वापस लेना पड़ रहा है। आरबीआई ने 2022-23 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान 6.5% रखा था, लेकिन आर्थिक सर्वे में इस अनुमान को बढ़ाए जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगले वित्त वर्ष के लिए भी
खुदरा महंगाई की दर का अनुमान ज़्यादा रह सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने यह भी बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023 में आरबीआई के बदले हुए रुख के चलते सरकार के सरप्लस कैश की स्थिति में सुधार हुआ नजर आ रहा है। नीतिगत दरों में वृद्धि के बाद उधार और जमा दरों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जून 2022 तक बॉन्ड प्रतिफल भी ऊपर रहा। बीते साल घरेलू बाजार में लोन की मांग काफ़ी बढ़ी। इस दौरान कमर्शियल बैंक समेत नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ओर से बांटे गए लोन में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बीते हुए साल में कमर्शियल बैंक की वसूली दर भी सबसे ज़्यादा रही। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि कारपोरेट और कंपनियों के बैलेंस शीट में मजबूती के संकेत मिले हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आईबीसी की व्यवस्था से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। सरकार ने सर्वे में बताया है कि स्टील प्रोडक्शन में भारत दुनिया में बड़ी ताकत बना है। सर्वे में कहा गया है कि देश में विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। इससे करंट डेफिसिट की भरपाई हो जाएगी। रिजर्व बैंक के पास रुपए को गिरने से बचाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में हस्तक्षेप करने की गुंजाइश रहेगी। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि आज भी देश की आबादी का 65% हिस्सा गांवों में रहता है। इसमें से 47% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के विकास पर सरकार के लिए फोकस करना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।